Hello everyone, welcome to Mastura classes. This is Saima Arif here, and today we are going to start our ninth chapter of class 7th Polity. So our ninth chapter is A Shirt in the Market. This chapter tells us the story of a shirt. It begins with the production of cotton and ends with the sale of the shirt. So today's chapter will tell us about a shirt. It's a story here. So it begins with the production of a cotton and ends with the sale of the shirt shirt. We shall see that a chain of markets links the producer of cotton to the buyer of the shirt in the supermarket. Buying and selling takes place at every step in the chain. Does everyone benefit equally from this, or do some people benefit more than others? We shall find out. So in this chapter we will figure out some of benefits that everyone is benefited equally or not. A cotton farmer in Kurnool. Swapna, a small farmer in Kurnool, Andhra Pradesh, grows cotton on her small piece of land. ठीक, एक स्वप्ना है, वो एक स्मॉल फार्मर होते हैं इन कुरनूल आंध्र प्रदेश में, जहाँ पर वो मीन्स कि पीस ऑफ लैंड पे एक छोटा सा टुकड़ा उनके ज़मीन में, तो वहाँ पे क्या ग्रो होता है, वो वहाँ पे ग्रो करते हैं कॉटन. द बॉल्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर राइप एंड सम हेवी ऑलरेडी बर्स्ट. सो स्वप्ना इज बिजी पिकिंग कॉटन. जो वो बॉल्स ऑफ कॉटन है, जो प्लांट कॉटन का जो प्लांट है, वो राइप मीन्स कि वो पूरा पक गए थे, और उससे क्या हुआ, जो वो बॉल्स ऑफ कॉटन है वो बर्स्ट हो गई, मीन्स कि फट गए थे, और जहाँ से वो जो कॉटन है वो नीचे गिर गए थे आधे. द बॉल्स which carry the cotton in them do not burst open at all at once, so it takes several days to harvest the cotton. जो कुछ balls ऐसे थे जो जिसमें जो cotton अभी भी मौजूद था, जो कि पूरी तरीके से burst नहीं हुए थे, open नहीं हुए थे, तो ये कुछ several days लेते हैं ये cotton plants harvest करने में. Once the cotton is collected, instead of selling it at Kurnool cotton market, Swapna and her husband takes the harvest to the local ट्रेडर. अच्छा, जब ये सारा इन्होंने कॉटन ये कलेक्ट किया, इंस्टेड ऑफ सेलिंग, इसको बेचने के बजाय इन्होंने क्या किया, एक कुरनौल कॉटन मार्केट में उनको ये बेचने के इंस्टेड उन्होंने क्या किया, उसके बरक्स स्वप्ना और जो उसके हस्बैंड होते हैं उन्होंने इसको कहाँ पे लिया, टेक द हार्वेस्ट टू द लोकल ट्रेडर के पास ले गए. एट द बिगनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन स्वप्ना हैड borrowed rupees 2500 from the trader at a very high interest the rate to buy seeds, fertilizer, pesticide for cultivation. तो स्वप्ना क्यों उधर ले गई, क्योंकि उस जो स्वप्ना है उन्होंने अब जब जैसे कि इनकी जो फसल थी वो मीन्स की उग गई थी और उन्होंने उसको क्रॉप भी किया था, तो इन्होंने उस ट्रेडर से क्या लिए होते हैं, 2500 रुपये लिए होते हैं एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट पे. क्या करने के लिए, टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स फॉर कल्टिवेशन द ये क्रॉप. At that time, the local trade made Swapna agree to another condition. He made her promise to sell all her cotton to him. तो इन्होंने क्या मीन्स की डील की थी कि जो भी ये जो कॉटन है ये कहाँ पे, अब ये किसको बेचेंगे, उसी लोकल ट्रेडर को. कल्टिवेशन ऑफ कॉटन requires high levels of input such as fertilizers and pesticides, and the farmers have to incur heavy expense on account of these. Most often the small farmers need to borrow money to meet these expenses. अब जो ये कल्टिवेशन ऑफ कॉटन जो है ये रिक्वायर करती है हाई लेवल ऑफ इनपुट, जैसे कि फर्टिलाइजर्स है या पेस्टिसाइजर्स है. इन फार्मर्स को क्या करना होता है, मीन्स कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हाई लेवल ऑफ इनपुट, जो कि अपने इस क्रॉप्स में डाल सके. और जबकि बात आती है कॉटन कल्टीवेशन की, तो इस टाइम जो फार्मर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस की ज़रूरत होती है इस टाइम, क्योंकि इस टाइम इनको क्या होता है, जो ये कल्टीवेशन ऑफ कॉटन है, कॉटन की जो ये ग्रोइंग क्रॉप का ये जो है फील्ड्स जो होते हैं, तो उधर सबसे ज़्यादा उनको फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती है, और जो कि बहुत ज़्यादा हेवी एक्सपेंसेस में आती है, बहुत ज़्यादा उन पर खर्चा होता है. ठीक. एट द ट्रेडर्स यार्ड टू ऑफ हिज मैन वे द बैग्स ऑफ कॉटन एट अ प्राइस ऑफ रुपीज़ 1500 पर क्विंटल. ठीक, पर क्विंटल 1500 रुपीज़. द कॉटन फैचेस रुपीज़ 6000. द
trader deducts rupees 3000 for repayment of loan and interest and pays स्वप्ना rupees 3000। तो इसने स्वप्ना को कितने दिए 3000 रुपये। ठीक, स्वप्ना rupees 3000 only। ट्रेडर कॉटन इज सेलिंग चीप, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट। जो ट्रेडर है स्वप्ना ने क्वेश्चन किया सिर्फ 3000 रुपये। तो ट्रेडर जो होता है वो बोलता है कि जो ये कॉटन है वो बहुत ही सस्ता बिकता है मार्केट में, क्योंकि हर जगह मार्केट में क्या है, बहुत ज़्यादा कॉटन है। सो अपना आई हैव टॉयलेट सो हार्ड फॉर 4 months टू ग्रो दिस कॉटन। तो इसने बोला आई हैव स्ट्रगल सो हार्ड टू फॉर 4 months टू ग्रो दिस कॉटन कल्टिवेशन। ठीक, यू कैन सी हाउ फाइन एंड क्लीन द कॉटन इन दिस टाइम, आई हैड होप टू गेट मच बेटर प्राइस। तो ये स्वप्ना बोलती है उस लोकल ट्रेडर को कि आप देख सकते हैं कितना साफ़ कितना क्लीन जो ये कॉटन है, ये मैंने पिक करके लाया है, मैंने इसको कितने अच्छी तरीके से ग्रो किया है, मुझे उम्मीद थी कि आज मुझे कुछ ज़्यादा ही प्राइस मिलेगी। Trader, Amma, I'm giving you a good price. Other traders are not even paying this much. You can check at the Kurnool market if you do not believe me. तो ट्रेडर क्या बोलता है कि मैंने आपको बहुत अच्छी प्राइस देंगे। एज यू नो कि हर कोई जो ऐसे ट्रेडर्स होते हैं कि वो क्या बोलते हैं फिर ऐसे इन रिटर्न कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइस दी है, आप जाके दूसरे कुरनूल मार्केट में देखें कि इतना ट्रेडर्स नहीं पे करते हैं इसको such cotton cultivation को। स्वप्ना, don't be angry, how can I doubt you, I had only hoped that we would earn enough from the cotton crop to last us a few months। तो अब ये स्वप्ना जो बोलते हैं आप गुस्सा मत करें, मैं how can I doubt you, मैं आप पे शक कैसे कर सकता है, बस मैंने एक उम्मीद की थी आपसे कि मैं आज कुछ ज़्यादा ही अर्न करूँगी फ्रॉम दिस कॉटन क्रॉप, कि जो कि फिर कुछ मंथ जो वो पैसे हैं वो कुछ मंथ्स और चले। दोस्तों अपना knows that cotton will sell for at least rupees 1800 पर क्विंटल। तो अभी तो 1500 पर क्विंटल पे क्या था, उसके जो ट्रेडर हैं उन्होंने वो बेचा था। तो स्वप्ना ने क्या बोला, स्वप्ना ने सोचा था कि 1800 पर क्विंटल पे जो ये ट्रेडर है ये इसको सेल आउट करेंगे। शी डजंट आर्ग्यू फर्दर, तो इसने कुछ आर्ग्यू फर्दर नहीं किया। द ट्रेडर इज़ अ पावरफुल मैन इन द विलेज एंड द फार्मर्स हैव टू डिपेंड ऑन हिम फॉर लोन्स, नॉट ओनली फॉर कल्टिवेशन बट आल्सो टू मीट अदर exigencies such as in illness, children's school fees, extra। ठीक है, also there are times in the year when there is no work and no income for the farmer, so borrowing money is the only means of survival। so तो स्वप्ना जो है उन्होंने सोचा था कि रुपीज़ 1800 पर क्विंटल पे जो कॉटन है वो सेल आउट होगा, तो लेकिन वो कितने पे हुआ है 1500 पर क्विंटल पे। तो अब इसने कुछ आर्ग्यू तो फर्दर नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि जो ये ट्रेडर है इट्स अ वेरी पावरफुल मैन हमारे इस गांव में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो होते हैं विलेज के जो गांव के जो भी फार्मर्स थे वो किस पे डिपेंड थे, इसी ट्रेडर पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था। नॉट फॉर ओनली द कल्टिवेशन, सिर्फ कल्टिवेशन के लिए ही नहीं ये फार्मर्स इस पे डिपेंड थे या लोग इस पे डिपेंड थे, बल्कि बहुत सारे जो अदर एक्सीजेंसी मीन्स कि जैसे कि आपको कोई भी बीमारी हो या कोई भी डेली यूज़ के लिए कुछ भी लाना हो या कुछ ऐसी चीज़ हो या चिल्ड्रन की स्कूल फीस या अदर एक्सपेंसेस के लिए भी ये जो ट्रेडर था उन पे ये जो भी लोग थे ये डिपेंड थे। ठीक, सो अपना's earning from cotton cultivation is barely more than what she might have earned as a wage labor। तो स्वप्ना की जो अर्निंग है वो जो कॉटन कल्टिवेशन से मोर देन व्हाट शी माइट, मतलब जो वो चाहते थे, व्हाट शी माइट हैव अर्नड एज अ वेज laborer। The cloth market of Erode. Erode's bi-weekly cloth market in Tamil Nadu is one of the largest cloth markets in the world। तो तमिलनाडु में एक इरोड्स ये बाई वीकली जो ये क्लॉथ मार्केट होती है ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट है पूरी ही दुनिया में। ठीक, ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ इज सोल्ड इन दिस मार्केट। तो इरोड मार्केट ये कहाँ पे पाई जाती है, तमिलनाडु में, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ये कौन सी मार्केट है, क्लॉथ मार्केट है, कहाँ पूरी दुनिया में। ए लार्ज वेराइटी ऑफ जो क्लॉथ है वो यहीं पे
बिकते हैं, सोल्ड इन दिस मार्केट, ठीक। क्लोथ दैट इज मेड बाय वीवर्स इन द विलेज अराउंड इज आल्सो ब्रॉट हेयर फॉर सेल, ठीक है। जो भी कपड़ा बनता है वो बुनते हैं ये वीवर्स, जो भी होता है इन द विलेज में, जो भी गाँव में बनता है, बुनते हैं या बनता है, अराउंड इज आल्सो ब्रॉट हेयर फॉर सेल, तो वो कहाँ पे लाया जाता है, इसी इरोड मार्केट बेचने के लिए। अराउंड द मार्केट आर ऑफिसेज ऑफ क्लोथ्स मर्चेंट्स हु बाय दिस cloth. Other traders from many South Indian towns also come and purchase cloth in this market. So ये जो इरोड मार्केट, ये एक बहुत वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट, लार्जेस्ट मार्केट है इन द वर्ल्ड में. सो हेयर व्हाट दिस पैराग्राफ टेल अस दैट कि अदर ट्रेडर्स, मोर देन ट्रेडर्स साउथ इंडियन के हो टाउन्स के यहीं पर आते हैं परचेज करने, खरीदने क्लोथ इसी मार्केट में, ठीक. वन मार्केट डे, ऑन मार्केट डेज you would also find weavers bringing cloth that has been on order from the merchant. जो भी मर्चेंट उनको वीवर्स को बोले, मीन्स कि क्या करने के लिए, ऑर्डर पे कोई भी कपड़े बुनने के लिए, कोई भी कपड़े बनाने के लिए, तो ये यहाँ पे ऑर्डर भी देते हैं. दीज मर्चेंट्स सप्लाई क्लॉथ ऑन ऑर्डर टू गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स अराउंड द कंट्री. तो इस तमिलनाडु की जो ये मार्केट है, ये इरोड मार्केट, तो ये पूरी कंट्री में यहाँ से जो गारमेंट जो भी मैन्युफैक्चर होता है, ये यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है पूरी कंट्री में. They purchase the yarn and give instruction to the weavers about the kind of cloth this is to be made. In the following example, we can see how this is done. Putting out system weavers producing cloth at home. The merchant distributes work among the weavers based on the order he has received for cloth. The weavers get the yarn from the merchant and supply him the cloth. For the weavers, this arrangement seemingly has two advantages. The weavers do not have to spend their money on purchase of yarn. तो यहाँ पे जो weavers है, जो weavers वो हो गए जो कि क्या करते हैं, जो बनाते हैं कपड़े, ठीक. जो weavers है उसको spend नहीं करना होता है अपने ये यहाँ पे इसके कुछ एडवांटेजेस, टू एडवांटेजेस जो कि दिखाई गई है. जो वीवर्स होते हैं उन दे डोंट हैव टू स्पेंड देयर मनी ऑन परचेज यार्न, मीन्स कि यार्न को परचेज मीन्स कि वो धागा जो भी ये सिस्टम होता है इसमें, इसको परचेज करने के लिए जो वीवर है उनको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता है. आल्सो द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग इज फिनिश्ड क्लॉथ इज टेकन केयर ऑफ, ठीक. वीवर्स नो फ्रॉम द आउट सेट व्हाट क्लॉथ दे शुड बी मेक एंड हाउ मच ऑफ इट इज़ टू बी वोवन. तो जो वीवर्स होते हैं उनको पता है कि हमें कितना बुनना है, कितना बनाना है, या मार्केट में कैसा कपड़ा चलता है, ऑल दैट थिंग्स नोन बाय weavers. However, this dependence on the merchants both for raw materials and markets means that the merchants have a lot of power. जो merchants हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पावर, उनको you know that ये जो भी सारा डिपेंड होता है ये merchants पे होता है, both of raw material, जो भी raw material आता है, तो फिर इसको weavers क्या करते हैं, वो बुनते हैं, वो बनाते हैं और फिर कहाँ पे सेल करते हैं, in the markets. They give orders for what is to be made and they pay a very low price for making the cloth. तो जो merchants होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनको ऑर्डर देते हैं, तो यू हैव टू मेड दिस एंड दैट, इतना इतना, और वो उसके लिए बहुत ही कम उनको पे कर देते. The weavers have no way of knowing who they are making the cloth for or what price it will be sold. जो weavers होते हैं उनको ये पता नहीं होता कि हम किसके लिए बुन रहे हैं या इसकी प्राइस क्या होने वाली है जब ये बिकेगा. एट द क्लॉथ मार्केट द मर्चेंट्स सेल द क्लॉथ टू द गारमेंट फैक्ट्री. जो क्लॉथ मार्केट में जो मर्चेंट्स है ये बेचते हैं कपड़े बेचते हैं टू द गारमेंट फैक्ट्रीज, ये गारमेंट की जो फैक्ट्रीज होती है वहाँ पे. इन दिस वे द मार्केट वर्क्स मोर इन फेवर ऑफ द मर्चेंट. इसी तरीके से जो मार्केट है ये सबसे ज़्यादा काम करती है इन फेवर ऑफ द मर्चेंट्स. जो ये मर्चेंट्स होते हैं यही ऑर्डर देते हैं इन वीवर्स को, इन प्रोडक्शंस को, कि आपको ऐसे बनाने वैसे, फिर ये मर्चेंट्स को देते, जो मर्चेंट्स है ये सेल करते हैं फिर द मार्केट. वीवर्स इन्वेस्ट ऑल देयर सेविंग्स और बोरो मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट्स टू बाय लूम्स को लाने के लिए, बड़ी मशीन्स को लाने के, तो ये जो वीवर्स होते हैं ये बोरो करते हैं मनी एट हाई इंटरेस्ट, ठीक. ईच लूम कॉस्ट ₹20,000. तो हर कोई जो एक लूम जो है, ईच लूम जो कॉस्ट करती है 20,000. सो अ स्मॉल वीवर विद 2 लूम्स हैज़ टू इन्वेस्ट. इट्स वेरी ओबियस कि आप अगर स्मॉल कोई वीवर होगा
तो उसको 40,000 इन्वेस्ट पे पे करना। द वर्क ऑन दीज लूम्स कैन नॉट बी डन अलोन। तो the weaver and another adult member of his family work up to 12 hours a day to produce clothes. For all this work, they earn about rupees 3,500 per month. ठीक, तो अब जो हर कोई वीवर है, द वीवर एंड अनदर एडल्ट मेंबर जो है ऑफ हिज फैमिली, उनकी जो फैमिली का उनको वर्क करना होता है अप टू 12 आवर्स अ डे टू प्रोड्यूस अ क्लोथ, एक क्लोथ को प्रोड्यूस करने में। इस फॉर ऑल दिस वर्क दे अर्न अबाउट रुपीज़ 3,500 per month. The arrangement between the merchant and the weaver is an example of putting out system, whereby the merchant supplies the raw material and receives the finished product. It is prevalent in the weaving industry is in most regions of India. जो भी arrangement होते हैं between the merchant and जो weavers होती है, ये एक example is an example putting out system, okay? जहाँ पे जो merchant है वो supply करता है raw material और receive करता है finished प्रोडक्ट। जो मर्चेंट है वो वीवर को क्या देता है, वो एक रॉ मटेरियल देता है, जहाँ पे जो वीवर है वो उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट देता है, मीन्स कि एक फाइनल प्रोडक्ट देता है। इट इज़ प्रिवलेंट इन द वीविंग इंडस्ट्री, और ये कहाँ पे प्रिवलेंट है, वीविंग इंडस्ट्री इन द मोस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया। The government exporting factory near Delhi. The Erode merchant supplies the cotton cloth produced by the weavers to a government exporting factory near Delhi. Okay, जो एरोड की जो मर्चेंट सप्लाईज है, द कॉटन जो भी कॉटन वहाँ पे जो कॉटन क्लोथ्स है वो प्रोड्यूस जो करते हैं बाय द वीवर्स टू अ गवर्नमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। तो वो कहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, garment factory near Delhi में। ठीक, the government exporting factory will use the cloth to make shirts। जो भी गवर्नमेंट जो दिल्ली की ये जो गवर्नमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है, तो वो ये इसको मीन्स कि ये जो कॉटन है वो इसको किसके लिए यूज़ करती है, फॉर शर्ट्स। द शर्ट्स विल बी एक्सपोर्टेड टू फॉरेन बायर्स, और ये किसको एक्सपोर्ट की जाती है, फॉरेन बायर्स, जो भी फॉरेनर्स होते हैं उन जो भी मीन्स के अब्रॉड मुल्कों के जो भी ये होते हैं बायर्स, उनको ये एक्सपोर्ट करते हैं। Among the foreign buyers are business person from the US and Europe who run a chain of stores। देखो जो ये फॉरेन बायर्स होते हैं आर बिजनेस पर्सन फ्रॉम द यूएस, जो यूएस से हो या ये यूरोप से हो, रन अ चेन ऑफ स्टोर्स। जो These large stores do business strictly on their own terms। और जो ये भी जो ये लार्ज बिजनेस मैन होते हैं, बिजनेस पर्सनस होते हैं, ये स्टोर्स डू बिजनेस स्ट्रिक्टली ऑन देयर ओन टर्म्स। तो ये बिजनेस करते हैं वेरी स्ट्रिक्टली ऑन देयर ओन टर्म्स पे। ठीक, दे डिमांड द लोवेस्ट प्राइस फ्रॉम द सप्लाई। तो ये डिमांड करते हैं, मीन्स कि अभी इन्होंने कहा दीज लार्ज जो स्टोर्स होते हैं यहाँ पे यूएस में, यूरोप में, ये बिजनेस करते हैं बट वेरी स्ट्रिक्टली, और ये करते हैं ऑन देयर ओन टर्म्स। जो भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है वी हैव टू दे डिमांड द लोवेस्ट प्राइस फ्रॉम द सप्लायर। जो भी ये डिमांड करते हैं, ये डिमांड करते हैं लोवेस्ट प्राइस फ्रॉम द सप्लायर, जो सप्लाई करते हैं। इन एडिशन दे सेट हाई स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी फॉर प्रोडक्शन एंड टाइमली डिलीवरी, और टाइम पे डिलीवरी होनी चाहिए, और हाई जो स्टैंडर्ड होने चाहिए उस प्रोडक्शन की क्वालिटी का। एनी डिफेक्ट्स और डिले इन डिलीवरी इज डेल्ट विद स्ट्रिक्टली, और जो भी डिफेक्ट हो या डिले हो डिलीवरी में, उसके लिए स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाता है। सो द एक्सपोर्टर ट्राइज हिज बेस्ट टू मीट द कंडीशन सेट बाय दीज पावरफुल बायर। जो भी ये एक्सपोर्टर्स जो होते हैं, वो ट्राई करते हैं अपनी, वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, दे ट्राई हिज बेस्ट टू मीट द कंडीशन, जो भी कंडीशंस होती है बाय सेट बाय दीज पावरफुल बायर्स। जो भी ये पावरफुल बायर्स होते हैं, पावरफुल बायर्स अब कौन है, हमारी यूएस एंड यूरोप। जो भी ये यूएस एंड यूरोप की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो एक्सपोर्टर होते हैं, दे ट्राई देयर वेरी बेस्ट लेवल बेस्ट टू मीट द कंडीशंस। ठीक, फेस द Faced with such pressures from the buyers, the government exporting factories in turn to try to cut costs. They get the maximum work out of the workers at the lowest possible wages. This way they can maximize their own profit and also supply the garments to foreign buyers at a cheap price.
जो बायर्स होते हैं, जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री, जो भी ये बायर्स होते हैं लाइक यूएस एंड यूरोप, द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज इन टर्न ट्राई टू कट कॉस्ट, तो ये ट्राई करते हैं कॉस्ट को कट करने में। दे गेट द मैक्सिमम वर्क आउट ऑफ द वर्कर्स एट द लोवेस्ट पॉसिबल वेजेस, तो ये क्या करते हैं, मैक्सिमम वर्क करते हैं आउट ऑफ द वर्कर्स एट द लोवेस्ट पॉसिबल वेज, और उनके जो वेज है वो वहाँ पर काम करते हैं। दिस वे जो भी तरीका है, दिस वे दे कैन मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट, क्योंकि ये अपना ओन खुद का प्रॉफिट जो है वो उसको मैक्सिमाइज करते हैं। एंड ऑल्सो सप्लाई द गारमेंट्स टू फॉरेन बायर्स एट अ चीप प्राइस। The Impex garment factory has 70 workers, most of them are women। तो जो Impex garment factory है उसमें 70 workers हैं, तो most of them are women। Most of these workers are employed on a temporary basis। This means that whenever the employer feels that a work is not needed, the worker can be asked to leave। तो जो भी ये जो कि वहाँ के जो ये एम्प्लॉय ये होते हैं, मीन्स की वर्कर्स जो होते हैं, तो वो टेम्प्रेरी बेसिस पे क्या किए जाते हैं, उनको सिलेक्ट किया जाता है। एंड आफ्टर दैट जब एक एम्प्लॉय को ये लगे कि मुझे मीन्स कि अब हमें इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो वो इनको क्या करते हैं, तो वो उनको बोलते हैं कैन बी आस्क्ड टू लीव नाउ। ठीक। Okay, the highest paid among the workers are the tailors who get about rupees 3,000 per month. Women are employed as helper for thread cutting, buttoning, ironing and packaging. These jobs have the lowest wages. तो वुमेंस क्यों सबसे ज़्यादा रखी गई है, बिकॉज दे आर द हाइस्ट पेड अमंग जो भी वर्कर्स में देते हैं, हु गेट अबाउट रुपीज़ 3,000 पर मंथ। और जो वुमेंस है वो एज हेल्पर वो रखी इसलिए गई है कि वो उनको मीन्स की थ्रेड की कटिंग करे, बटनिंग करे, या आयरनिंग करे, या पैकेजिंग करे। ठीक है, दीज जॉब्स हैव द लोवेस्ट वे, और इन जॉब्स को क्या है, बहुत ही कम wage। The shirt in the United States, a number of shirts are on display at a large clothes shop in the United States and are priced at $26। That is, each shirt sells for $26 or around rupees 1200। Use the diagram shown in the margin to fill in the blanks below। तो यहाँ पे द जो बिजनेस पर्सन है परचेज द शर्ट्स फ्रॉम द गारमेंट एक्सपोर्टर इन डेली रुपीज़। रुपीज़ डैश पर शर्ट। ही देन स्पेंड रुपीज़ डैश फॉर एडवर्टाइजिंग दिस मीडिया। तो इसी हिसाब से जो ये बिजनेस पर्सन है, जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, यू विल राइट इट योर सेल्फ। The garment exporter sold the shirt at rupees 200 per piece. The cloth and other raw materials cost him rupees 70 per shirt. The workers' wages cost another rupees per 15 per shirt. The cost of running his office came to rupees 15 per shirt। Can you calculate the profit per shirt for the गारमेंट एक्सपोर्टर? तो यहाँ पर इसको क्या करना है, यहाँ पे इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना है, एंड यू विल गेट फाइनल एक्सपेंसेस कि कितने में एक जो शर्ट है वो तैयार हो जाती है। हु आर द गेनर्स इन द मार्केट्स? A chain of market links the producer of cotton to the buyer at the supermarket। Buying and selling takes place at every step in the chain। So buying and selling, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो buying है, selling है, ये हर किसी स्टेप पे take place करता है in the chain। Let us recall who were the people who were involved in this process of buying and selling। तो थोड़ा सा आप रिकॉल करिए, आप देखिए जो हमने क्या पढ़ा था, वो कौन से लोग होते हैं जो बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है। डिड दे ऑल गेन एज मच? क्या वो सारे इतना ही मीन्स की गेन करते हैं, प्रॉफिट गेन कर पाए थे? देयर वेर पीपल हु मेड प्रॉफिट्स इन द मार्केट एंड देयर वेर some who did not gain as much from this buying and selling despite their having toiled very hard, they earned little। देखो, लेकिन सारा जो ये भी
जो ये गेनर्स होते हैं ना इन द मार्केट, हु आर द गेनर्स इन द मार्केट, जो भी गेनर्स होते हैं इन द मार्केट में, तो ये सारे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन दे आर पेड वेरी लिटल. Market and equality. The foreign business made huge profits in the market compared to this. The garment exporter made only moderate profits. On the other hand, the earnings of the workers at the garment export factory are barely enough to cover their day-to-day needs. Similarly, we saw the small cotton farmer and the weaver at erode put in long hours of hard work. तो जैसे कि अब अगर हम फॉर एग्जांपल देखें कि इरोड में जो इरोड की जो मार्केट है वो कितनी ज़्यादा लॉन्ग आवर्स 12 आवर्स की हार्ड वर्क वहाँ पे वी सॉ द स्मॉल जो कॉटन फार्मर्स हैं एंड द वीवर जो भी वीवर होते हैं एट इरोड में, वो बहुत मीन्स कि 12 घंटे काम करते, 12 घंटे ऑफ हार्ड वर्क, बट दे डिड नॉट गेट अ फेयर प्राइस इन द मार्केट. तो हमने क्या पढ़ा कि वो फेयर प्राइस नहीं मिल पाता है इनको इन द मार्केट में फॉर वट एवर दे प्रोड्यूस. ठीक. द मर्चेंट्स और ट्रेडर्स आर समवेयर इन बिटवीन. जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स है वो इनके बिटवीन में मीन्स कि बीच में है. किन के बीच में है? इन्हीं वीवर्स के बीच में है. Compared to the weavers, they have earned more, but it is still much less than exporter. जो comparer जो weavers है, they have earned more, but it is still much less than exporter. Thus, not everyone gains equally in the market. Democracy is about getting a fair wage in the market. तो डज नॉट एवरी वन गेन्स इक्वली इन द मार्केट. जो डेमोक्रेसी इज़ अबाउट गेटिंग ए फेयर, जो डेमोक्रेसी है हमारी इंडिया में, इसका क्या मत है? इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि एवरी वन गेटिंग अ फेयर वेज इन द मार्केट, वेदर इट इज़ कांता और स्वप्न. चाहे वो कांता हो चाहे वो स्वप्न हो. इफ फैमिलीज डोंट अर्न एनफ, हाउ वुड दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज इक्वल टू अदर्स. अब अगर यही फैमिलीज ही नहीं अर्न कर पाएगी, मीन्स कि दे डिड नॉट गेट फेयर वेज इन द मार्केट, तो ये कैसे अपने आप को इक्वल कर पाएंगे दूसरों के साथ? ऑन वन हैंड द मार्केट ऑफर्स पीपल अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क एंड टू बी एबल टू सेल थिंग्स दैट दे ग्रो और प्रोड्यूस. इट कुड बी द farmer selling cotton on the or the weaver producing cloth. On the other hand, it is usually the rich and powerful that get the maximum earning from the market. These are the people who have money and own the factories, the large shops, large land holdings, extra. The poor have to depend on the rich and the powerful for various things. So as we all know that the poor people are very much weak in every section. तो इसमें जो ये poor लोग होते हैं, they depend on the rich people, powerful people for various things. They have to depend for loans as in the case of स्वप्ना में. जैसे हमने देखा कि वहाँ पे जो वो लोकल ट्रेडर है उसने वो 15 पर क्विंटल का जो इसका जो कॉटन है वो सेल किया था. अलबत्ता वो क्या ये एक्सपेक्ट कर रही थी 18 पर क्विंटल. तो अब जैसे हमने देखा तो जो भी सारे जो भी ये पुअर पीपल होते दे हैव and they depend on the rich and the powerful people for various things, not only for the loans, not only for the cultivation, even those of the exigencies like illness and children's school fees, right? Because of this dependence the poor are exploited in the market. तो इसी डिपेंडेंस की वजह से जो poor है, जो गरीब है, वो बेचारा एक्सप्लॉइट हो गया है मार्केट में. देयर आर वेज टू ओवरकम दीज सच एज फॉर्मिंग कॉपरेटिव्स ऑफ प्रोड्यूस एंड इंश्योरिंग दैट लॉज आर फॉलोवर्ड स्ट्रिक्टली. लेकिन इस चीज़ को भी ओवरकम किया जा सकता है एज फॉर्मिंग कॉपरेटिव्स, मीन्स की कॉपरेटिव्स ऑफ प्रोड्यूस एंड इंश्योरिंग दैट द लॉज आर फॉलोवर्ड. तो इसमें कुछ जो लॉज है वो बनाने हैं और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो अप करना है. इन द लास्ट चैप्टर वी विल रेड अबाउट हाउ once a fish workers cooperative was started on the Tawa रिवर. तो अब हम लास्ट चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि कैसे जो ये लॉज जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो हुआ है. ठीक. थैंक्स फॉर वॉचिंग.